हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR। स्टूडेंट्स, N से मीनिंग होता है न्यूक्लियर से, यानी N संबंधित है न्यूक्लियस से। यहाँ N का मतलब न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि प्रत्येक एटम एक न्यूक्लियस रखता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, और हर न्यूक्लियस के अंदर जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन उसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इसीलिए इसे नंबर 1 पे रखा गया है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में प्रोटॉन की स्टडी करेंगे। हम यहाँ प्रोटॉन NMR पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन NMR हम नहीं पढ़ेंगे। और प्रोटॉन की स्टडी करने के लिए रेड ले लेता हूँ पेन। ये हम प्रोटॉन NMR को स्टडी करने के लिए हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में लगभग 1836 गुना अधिक होता है। इससे क्या ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन 1836 गुना अधिक भारी है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि प्रोटॉन केवल मात्र एक पार्टिकल तो नहीं होगा, वो स्वयं जो कि एक परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो खुद भी अन्य पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अन्य कण इसमें होंगे जो कि इतने गुना अधिक वेट बना देते होंगे इसका। इसी प्रकार न्यूट्रॉन भी पाया जाता है न्यूक्लियस में, और ये न्यूट्रॉन भी लगभग वेट इसका जो मास है वो प्रोटॉन के समान ही होता है। हाँ, लगभग इसका जो मास है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0.2%। ये जो पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये अन्य पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इसका पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्वार्क्स ग्लूऑन्स कहते हैं। ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स क्या हैं हम आगे पढ़ते हैं। एक बार आपको इसका आइडिया दे दूं कि एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर के बना होता है। क्वार्क्स 6 तरह के होते हैं और उनमें से ये 2 अप क्वार्क रखता है और एक डाउन क्वार्क रखता है, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। याद करिए, प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बना है जिसमें 2 अप टाइप के क्वार्क हैं और एक डाउन, और न्यूट्रॉन में एक अप है और 2 डाउन हैं। और ग्लूऑन्स क्या हैं? ग्लूऑन्स इन क्वार्क्स को परस्पर बांधे रखने के लिए जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम ग्लूऑन्स कहते हैं, और ये ग्लूऑन्स अन्य फोर्स पार्टिकल से जुड़ी रहती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो किस प्रकार से बना हुआ है? ऊपर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ, यानी दुनिया का
प्रत्येक मैटर, हर पदार्थ वो किससे मिलकर बना है, किससे बना है? वो हैं 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स। 6 ही क्वार्क और 6 ही लेप्टॉन्स हैं जिनके कॉन्ग्लोमरेशन यानी उसके समूह अलग अलग प्रकार के परस्पर मिलने से ही पूरी दुनिया का मैटर बना हुआ है। इनकी संख्या, इनका परस्पर 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन्स के मिलने से ही पूरा मैटर बनता है। और इन क्वार्क्स को परस्पर या इस क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को परस्पर जो जोड़े रखती हैं वो 4 प्रकार की फोर्सेस होती हैं, और इन्हीं 4 प्रकार की फोर्सेस के द्वारा सभी क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जुड़े रहते हैं। और इन जो फोर्सेस हैं इनमें फोर्स कैरियर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये थोड़ा हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और ज़्यादा इसका हम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, वहाँ से हमने बात की क्वार्क्स की। ये क्वार्क्स हैं क्या? ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल है किसी पदार्थ का, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो हैं हेड्रॉन्स। ये देखिए HADRONS, हेड्रॉन्स। ये हेड्रॉन्स हैं क्या? दीज आर दी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो ये हेड्रॉन्स ही हैं। और हेड्रॉन्स क्या हैं? ये क्लास क्वार्क्स से इसमें पाए जाते हैं, यानी हेड्रॉन्स में क्वार्क्स होते हैं। दिस क्लास हैज़ क्वार्क्स विच हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यानी हेड्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बने हैं और ये क्वार्क्स परस्पर हेड्रॉन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के द्वारा, प्रबल बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ये क्वार्क्स जब प्रबल बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो इनसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। इनमें क्वार्क्स की संख्या और क्वार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है। प्रोटॉन्स में UUD हमने लिखा, ये देखिए UUD यानी 2 अपर क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। इसमें 2 डाउन क्वार्क, 1 अपर क्वार्क होता है जो कि प्रबल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मैटर का जो मास है, सारा मास है, वो इन 2 प्रकार के हेड्रॉन्स से ही बना हुआ है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सारे मास का मेन रीज़न है। इनके कारण ही किसी मैटर का मास होता है, 2 हेड्रॉन्स। और वो हेड्रॉन्स कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर के बने हैं। इसके अलावा भी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनकी स्पिन हाफ होती है उन्हें फर्मियोन्स कहा जाता है। फर्मियोन्स, नीचे नीचे देखिए लिखा हुआ है फर्मियोन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है। हाफ स्पिन वाले पार्टिकल्स आप जानते हैं कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस क्लास को बनाते हैं? आप जानते हैं हेड्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स किस क्लास को बनाते हैं? वो होती है लेप्टॉन्स। और आपको मैंने शुरू में जैसे बताया कि सारा ही मैटर 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स से मिलकर के बना है। तो 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स, ये क्या हैं? ये हैं फर्मियोन्स। फर्मियोन्स में 6 जो क्वार्क्स हैं उनको हम फ्लेवर्स कहते हैं। और ये 6 इनको नाम दिए गए हैं, एक अप डाउन उसी का डाउन, एक टॉप उसी का बॉटम, फिर स्ट्रेंज और एक को 4। इसी प्रकार से जो लेप्टॉन्स हैं वो क्वार्क्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से यानी प्रबल बलों से जुड़े रहते हैं। लेप्टॉन्स परस्पर स्ट्रॉन्ग बलों से नहीं जुड़े रहते। ये 6 लेप्टॉन्स में से 3 चार्ज्ड होते हैं, आवेशित होते हैं, और 3 न्यूट्रल होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। और जो न्यूट्रल हैं उन्हें हम न्यूट्रिनोज कहते हैं। ये न्यूट्रिनोज किसके हैं? चार्ज्ड पार्टिकल के ही न्यूट्रिनोज हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो,
नीचे नीचे देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये 6 लेप्टॉन्स होते हैं।